अच्छा, ये जो चैप्टर होगा ना रियल नंबर, ये जो चैप्टर होगा आप लोगों का, ठीक, ये चैप्टर बड़ा ही क्यूट सा छोटा सा चैप्टर है और बहुत ही आसान सा चैप्टर है। इसके मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने पहले ही क्लासेस में पढ़ रखे होंगे। भाई एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, बताओ ये प्राइम फैक्टर क्या कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें इस चैप्टर में है। और ये चैप्टर आपको बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर दिलाएगा, ठीक है। ओ हाय, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। हाँ जी, तो आप लोग क्लास 10th में आ गए, क्लास 10th में आ गए, है ना। बॉनी करना है, नया नया चैप्टर शुरू करना है सुबह सुबह, है राइट। तो यहाँ पे हम लोग अपनी बॉनी को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, ठीक। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छे से प्यारे से चैप्टर से, ठीक। अच्छा, ये जो चैप्टर होगा ना रियल नंबर, ये जो चैप्टर होगा आप लोगों का, ठीक, ये चैप्टर बड़ा ही क्यूट सा छोटा सा चैप्टर है और बहुत ही आसान सा चैप्टर है। इसके मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने पहले ही क्लासेस में पढ़ रखे होंगे। भाई एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, बताओ ये प्राइम फैक्टर क्या कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें इस चैप्टर में है। और ये चैप्टर आपको बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर दिलाएगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में ये चैप्टर आपको 6 नंबर दिला देने वाला है, ठीक। तो इस चैप्टर को, जिसमें सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ना है, एक है एचसीएफ एलसीएम और एक है प्रूफ ऑफ इररेशनैलिटी। मेजरली यही 2 टॉपिक मिलकर आपको 6 नंबर दिला देगा इस चैप्टर से, ठीक है। तो क्यों ना हम लोग शुरू करें। चलिए, मेरा नाम है रहमान और आप लोग देख रहे हैं एलिवेशन। तो ये रहा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम ये 4 कॉन्सेप्ट्स जानेंगे। ये 4 कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों ने कर लिया तो पहला एक्सरसाइज 1.1 आप लोगों का हो गया पूरा, ठीक है। सिर्फ ये छोटे से 4 कॉन्सेप्ट से आप लोग एक एक्सरसाइज निपटा दोगे, ठीक है। तो चलो निपटाते हैं भाई। सबसे पहला प्राइम फैक्टर किसको कहते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे प्राइम फैक्टर किसको कहते हैं। ओके, फैक्टर्स किसको कहते हैं पहले तो ये जान लेते हैं। देखो, फैक्टर्स किसको कहते हैं भाई, फैक्टर्स उन नंबर्स को कहते हैं जो पर्टिकुलरली किसी एक दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम डिवाइड करें 7 को 2 से, अगर हम डिवाइड करें 7 को 2 से, तो भाई 2 3 6 हो जाएगा और रिमाइंडर बन जाएगा 1। और अगर हम 6 को डिवाइड करें 2 से, तो 2 3 6 और रिमाइंडर बन जाएगा 0। अच्छा जी, तो यहाँ पे रिमाइंडर बन गया 1 और यहाँ पे रिमाइंडर बन गया 0। इसका मतलब ये हुआ, ये जो 2 है ये 7 का फैक्टर नहीं है, और ये जो 2 है ये 2 6 का फैक्टर है। जब रिमाइंडर 0 बन जाए तो हम ये कह सकते हैं 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6। लेकिन यहां पे रिमाइंडर तो 0 नहीं बना। जब रिमाइंडर 0 नहीं बचे तो हम कहेंगे 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 7। भैया, तो रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, किसके लिए, फैक्टर होने के लिए। तो हम यहां पे कह सकते हैं 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6। चलो, तो एक बात क्लियर है, हमें फैक्टर समझ में आ गया। तो प्राइम फैक्टर समझने से पहले फैक्टर समझना था। चलो, फैक्टर तो समझ में आया। व्हाट इज प्राइम फैक्टर? तो भाई प्राइम फैक्टर्स उन फैक्टर्स को कहते हैं जो प्राइम नंबर्स हो। अब रही बात, प्राइम नंबर किसको कहते हैं, प्राइम नंबर किसको कहते हैं। तो प्राइम और कंपोजिट ये एक दूसरे का उल्टा होता है। तो कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं, ये दोनों कॉन्सेप्ट भी पहले जान लेते हैं। चलिए, तो पहले हम जानेंगे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं। एक दफा ये 2 जान गए तो फिर प्राइम फैक्टर्स भी जान जाएंगे, प्राइम फैक्टर भी समझ में आ जाएगा किसको कहते हैं। अच्छा, तो चलो, प्राइम नंबर किसे कहते हैं भाई, प्राइम नंबर्स, किन नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहेंगे। देखो, उन नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलेंगे, ठीक है, उन नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलेंगे जिनका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, जिनका सिर्फ 2 फैक्टर हो, ठीक। कौन कौन से ये 2 फैक्टर होंगे। चलो, मान लो एक नंबर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, चलो एक नंबर लेते हैं 15। अच्छा, आपको क्या लगता है इस 15 के कितने फैक्टर्स हैं, कौन कौन से वो नंबर्स हैं जो 15 के फैक्टर्स हैं, यानी कि 15 को डिवाइड करते हैं लिविंग रिमाइंडर 0, कोई रिमाइंडर नहीं बचता, 0 रिमाइंडर बचता है। कौन कौन से वो नंबर है जो 15 को डिवाइड करते हैं। चलो, पहला तो 1 तो भाई सबको डिवाइड करेगा, राइट। तो 1 एक फैक्टर हुआ।
उसके बाद 1 के बाद मेरे ख्याल से 3 डिवाइड करेगा 15 को, 3 5 जा 15 है ना, 1 कितने टाइम 15 टाइम्स, 3 कितने टाइम 5 टाइम्स, राइट। उसके बाद मेरे ख्याल से 5 भी एक फैक्टर है, राइट, 5 भी एक फैक्टर है 15 का, कितने टाइम्स 5 3 जा 15, राइट। ओके, और कौन कौन से फैक्टर है भाई, तो और फैक्टर एक आखिरी एक है 15। तो भाई 15 1 टाइम्स 15, राइट। तो यहां पे हमारा जो कंक्लूजन है वो ये निकलता है कि 15 के टोटल 4 फैक्टर्स हैं। ये देखो 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4, भाई 4 फैक्टर्स हैं 15 के, राइट। ओके, 4 फैक्टर्स हैं जिसमें एक फैक्टर 1 है और दूसरा फैक्टर 15 खुद है, ठीक। तो ऐसे नंबर्स को जिसमें 1 और खुद के अलावा भी फैक्टर्स होते हैं, 1 और खुद के अलावा भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे यहां पे 1 और 15 के अलावा भी 2 फैक्टर्स हैं, ऐसे नंबर को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं, ऐसे नंबर को कहा जाता है कंपोजिट नंबर। ओके, ऐसे नंबर्स को क्या कह देते हैं, कंपोजिट नंबर। तो सर प्राइम नंबर्स किनको कहा जाता है भाई, तो प्राइम नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं, प्राइम नंबर्स बेसिकली उन नंबर्स को कहते हैं जिसमें सिर्फ 1 और वो खुद एक फैक्टर हो, बाकी के कोई भी फैक्टर्स ना हो। जैसे कि चलिए एक नंबर लेते हैं 17। अब ये बताइए इस 17 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर है। एक तो आप कहोगे सर 1 डिवाइड करता है 17 को, चलो बहुत अच्छी बात है, 1 तो हाँ डिवाइड करता है 17 टाइम्स 17 को, राइट, 1 17 जा 17, तो 1 तो एक फैक्टर हो गया, ठीक। उसके बाद और कौन कौन से फैक्टर हैं भाई 17 के, तो 17 का कोई और नंबर नहीं, सीधे 17 है जो 17 को डिवाइड करता है। तो यहां पे 1 और खुद के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं है। ऐसे नंबर को कहते हैं प्राइम नंबर, ऐसे नंबर को कहते हैं प्राइम नंबर। तो भाई कंपोजिट नंबर उनको कहते हैं जिनका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, एक फैक्टर 1 हो और एक फैक्टर वो खुद नंबर हो, ठीक। और प्राइम नंबर किनको कहते हैं, कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं, कंपोजिट नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसमें 1 और खुद के अलावा भी फैक्टर्स हों। और प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं, प्राइम नंबर्स उनको कहते हैं जिनमें 1 और खुद के अलावा कोई फैक्टर्स नहीं हो, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया प्राइम और कंपोजिट नंबर, डन। चलिए तो हम लोगों का प्राइम नंबर तो ये टॉपिक हो गया और कंपोजिट नंबर ये भी टॉपिक हो गया। अब बना सर आपने फैक्टर्स बता दिया लेकिन प्राइम फैक्टर नहीं बताया, चलो प्राइम फैक्टर सीखते हैं। प्राइम फैक्टर किसको कहते हैं, तो रही बात प्राइम फैक्टर की अगर, तो प्राइम फैक्टर्स उन फैक्टर्स को कहते हैं जो प्राइम नंबर्स भी हों। प्राइम फैक्टर्स उन नंबर्स को कहते हैं, प्राइम फैक्टर्स उन नंबर्स को कहते हैं जो फैक्टर भी हो और प्राइम नंबर भी हो, यानी कि ऐसे नंबर्स जिनके 1 और खुद के अलावा कोई दूसरे फैक्टर्स नहीं हो, उनको कहते हैं प्राइम फैक्टर। चलिए जैसे कि अगर हम कोई एक नंबर ले लेते हैं, फिर उनका प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है। कोई एक नंबर ले लें, कौन सा नंबर ले लें, चलो 225 फॉर एग्जांपल 225। ओके, तो ये रहा 225। प्राइम फैक्टर्स निकालने का क्या तरीका है भाई, तो ऐसे इस तरीके से आपको एक डंडा खींचना है, फिर एक तरीके से इस तरीके से एक डंडा खींचना है, ठीक। अब आपको नंबर सोचना है, ऐसे नंबर सबसे छोटे नंबर से शुरू करना है। सबसे छोटा नंबर 1 को इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि 1 ना ही प्राइम होता है। ये जो 1 है ना, ये बड़ा ही स्पेशल टाइप का नंबर है, ये प्राइम भी नहीं होता है, ये प्राइम नंबर के लिस्ट में भी नहीं आता है भाई। और 1 जो है ना, ये कंपोजिट नंबर के लिस्ट में भी नहीं आता है। ये कहता है भैया हम तुम में से किसी में से नहीं है। प्राइम 1 जो है वो ना ही प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे हम 1 को इस्तेमाल नहीं करेंगे। 1 के बाद 2, क्या 225 को डिवाइड करता है, नहीं करता है। तो क्या 3 करता है, हाँ जी 3 करता है। ओके, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, राइट। अच्छा बाय द वे 2 से नहीं किया क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो नहीं रहा था,
राइट। अगर कोई ऐसा नंबर ले लें जो 2 से डिवाइड हो रहा है, व्हाट अबाउट दैट, फॉर एग्जांपल 225 नहीं 226, और ये 2 से तो डिवाइड हो रहा है भाई, 226 2 से डिवाइड हो रहा है, राइट है ना। चलिए 2 से डिवाइड कर दें, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। आप कहोगे सर 2 एक प्राइम नंबर है क्या? हाँ जी हाँ, 2, ये जो 2 है ये इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है, इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है, जो इवन भी है और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। ठीक, तो इस 2 के बारे में याद रखिएगा, ये एक प्राइम नंबर भी है, इवन नंबर भी है और स्मॉलेस्ट प्राइम है। ठीक है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2। तो हम सबसे पहले 2 से कोशिश करते हैं, 2 से तो डिवाइड हो गया, राइट। ओके ओके ठीक है, ये 226, हम मतलब यही बताना था कि अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड पहले करना है, लेकिन इस वाले केस में 2 से तो डिवाइड हो ही नहीं रहा था तो हमने 3 से कर दिया। ठीक, उसके बाद चेक कीजिए क्या ये 3 से और डिवाइड होगा? हाँ जी होगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। गुड, तो यहां पे आप देखिए प्राइम फैक्टर्स उन नंबर्स को कहते हैं जो फैक्टर्स हों, तो यहाँ पे 3 3 5 5 सारे फैक्टर्स हैं 225 के। और ये सारे नंबर कैसे हैं? ये सारे नंबर्स प्राइम है। देखिए 3 जो है प्राइम नंबर होता है, 5 भी प्राइम नंबर होता है, तो ऐसे इसको कहते हैं प्राइम फैक्टर्स। इन नंबर्स को कहते हैं प्राइम फैक्टर्स। ठीक, इन नंबर्स को कहते हैं प्राइम फैक्टर, जो किसी पर्टिकुलर नंबर का फैक्टर भी है और प्राइम भी है। ठीक, तो प्राइम फैक्टर हो गया, प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। अब आते हैं एचसीएफ और एलसीएम पे। अच्छा जी, तो एचसीएफ किसको कहते हैं और एलसीएम किसको कहते हैं? गुड, तो लास्ट टॉपिक है हमारा एचसीएफ और एलसीएम। अच्छा, तो ये रहा एचसीएफ और ये रहा भाई एलसीएम। ठीक है, तो एचसीएफ किसको कहते हैं? एचसीएफ कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किसको कहते हैं भाई? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो ये हो गया एचसीएफ। और एलसीएम किसको कहते हैं? एलसीएम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सर ये क्या बच्चों वाली चीजें पढ़ा रहे हो आप? अब क्या करें भैया, गंदा है पर धंधा है ना। अब सिलेबस में है तो पढ़ाना तो पड़ेगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, आप लोग क्लास 10th में आकर एचसीएफ एलसीएम पढ़ रहे हो यार, बताओ, ये इतना आसान सा चैप्टर है। ओके, तो चलो खैर करना तो है, सिलेबस में है तो करना है। तो ये रहा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ये रहा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन कई लोगों को अभी तक ये एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता है। उनको इतना आता है कि सर एचसीएफ निकालते कैसे, एलसीएम निकालते कैसे, लेकिन जब कॉन्सेप्ट के बारे में पूछो तो भैया टाए टाए फिश। ठीक, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अभी और इसी वक्त आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। चलिए तो कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। क्या है हाईएस्ट? मतलब सबसे बड़ा होगा, राइट। कॉमन भी होगा, कॉमन होगा तो जरूर कहीं 2 प्लेसेस पे, कहीं 2 जगह पे आपको वो नंबर्स दिख रहे होंगे। भाई हाईएस्ट भी होगा, सबसे बड़ा होगा, और कॉमन होगा यानी कि 2 अलग अलग जगहों पर दिख रहा होगा, और फैक्टर भी होगा। भाई फैक्टर भी होगा, अच्छा तो मतलब किसी पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड कर रहा होगा। हाँ, किसी पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड, सिर्फ एक नंबर को डिवाइड कर रहा होगा, ना 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 2 नंबर को डिवाइड कर रहा होगा, या 2 से ज्यादा नंबर्स को डिवाइड कर रहा होगा। हाँ जी, 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स को, 2 अलग अलग या 2 से अलग अलग, 2 से ज्यादा अलग अलग नंबर्स को वो डिवाइड कर रहा होगा, और ऐसा नंबर सबसे बड़ा भी होगा, सब में होगा, कॉमन होगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। कौन सा एग्जांपल ले लें? चलो बुक तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से ही देख लेते हैं भैया, कौन सा नंबर ले लें? ओके 12 और 15 ले लेते हैं। क्यों ना 12 और 15 ले लेते हैं, इससे ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक नंबर लेते हैं 12 और एक नंबर ले लेते हैं 15। अच्छा, 2 अलग अलग नंबर ले लिया। चलो 12 के ना फैक्टर्स लिखते हैं, क्योंकि हमें यहाँ फैक्टर चाहिए ना, फैक्टर चाहिए, तो फैक्टर्स लिखते हैं 12 के। 12 के फैक्टर्स अगर हम लिखें तो सबसे पहले 1 लिखेंगे। ऑब्वियसली 1 तो फैक्टर होगा ना सर? हाँ जी सर, तो होगा। तो 12 के फैक्टर्स लिखते हैं। भाई 12 का फैक्टर 1 होगा, फिर 2 भी होगा, फिर सर 3 भी होगा, फिर 4 भी होगा। ओ बेटी,
और 6 भी होगा सर, और 12 भी होगा सर। ओ बेटे, इतने सारे फैक्टर्स हैं 12 के। तो भाई अच्छा खासा फैमिली है इस 12 का। 1 2 3 4 लगातार 4 नंबर्स फैक्टर्स हैं 12 के, ठीक है। उसके बाद 6 भी है, बस बीच में 5 रह गया, वरना 1 2 3 4 5 6। भाई इतने सारे फैक्टर्स हैं इसके। चलो ये सारे फैक्टर्स हैं 12 के। 15 के फैक्टर्स लिखते हैं। देखो 1 होगा फैक्टर, 1 डिवाइड कर रहा है 15 को। फिर 2 तो नहीं है, 3 है फैक्टर 15 का, हाँ 3 5 15। 5 भी है फैक्टर, 5 है फैक्टर 15 का, 5 3 15। और फिर 15 खुद है फैक्टर। तो भाई इन सारे फैक्टर्स में आप देखो यहाँ पे 2 फैक्टर कॉमन है। एक तो ये फैक्टर है जो दोनों में है, कॉमन फैक्टर। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कॉमन फैक्टर। तो देखो दोनों में कॉमन है। उसके बाद सर ये भी तो कॉमन फैक्टर है। हाँ तो भाई 1 और 3 दोनों ही कॉमन फैक्टर है, लेकिन 1 और 3 में हाईएस्ट कौन है? हाईएस्ट है 3। इसीलिए 12 और 15 का HCF क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा 3। चलो ये तो मतलब समझ गए हम, चलो मतलब समझ गए। HCF किसको कहते हैं? भाई बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, उनमें जो कॉमन है, कॉमन में भी जो सबसे हाईएस्ट है उसको कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो निकालते कैसे? सिंपल सा, अगर आप सिंपल सा इसको समझना चाहे तो HCF कैसे निकालते हैं? कॉमन लेना जानते हो ना? कॉमन लेने जानते हो ना? बस कॉमन ले लो, उसको कॉमन लेने को कहते हैं HCF। जैसे कि भाई तो कहीं पे लिखा है 12x² और साथ में कहीं लिखा है 15x³, तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? देखो इन दोनों में तुम्हें पता है कि 3 कॉमन आएगा, 3 बाहर निकाल देते थे। याद करो, अभी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस तो हम लोगों ने पहले भी कर रखे हैं, 9th में भी कर रखा है। भाई इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? 3 कॉमन आएगा, और इन दोनों में x² कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 4, ठीक, और यहां से बचेगा 3 5 15 और साथ में x। तो ये जो कॉमन आ जाता है, इस कॉमन वाले को कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आ जाते हैं जरा हम अपने टॉपिक LCM वाले पे। 2 नंबर्स का LCM निकालना है, ठीक है। चलो वही 2 नंबर ले लेते हैं, 12 और साथ में 15। अच्छा 12 और 15, बढ़िया। तो यहां पे हमें निकालना है लीस्ट, सबसे छोटा नंबर चाहिए, कॉमन होना चाहिए। और सर यहां पे फैक्टर नहीं है, मल्टीपल है। अच्छा मल्टीपल, 12 का मल्टीपल, 12 1 12, ठीक है। तो पहला मल्टीपल 12, दूसरा 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72 एंड सो ऑन। ऐसा ही चलता रहेगा। तो भैया 12 के मल्टीपल्स लिख दिए। अब सर 15 के भी मल्टीपल लिख दीजिए। ठीक है भाई, तो पहला है 15, 30, 45, 60। अच्छा 15, 30, 45, 60, 75 एंड सो ऑन। तो ऐसा ही चलता रहेगा भाई मल्टीपल। अब इन मल्टीपल्स में आप देखोगे कि सर कॉमन मल्टीपल कौन कौन सा है। तो आप देखोगे सर सबसे पहले तो ये देखो 60 कॉमन है। अच्छा जी 60 कॉमन है, बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात है, 60 कॉमन है। उसके बाद क्या आगे कॉमन चीजें नहीं आएंगी? बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं, जैसे 60 कॉमन है दोनों में है, वैसे बहुत सारे ऐसे नंबर्स आएंगे जो 12 और 15 के मल्टीपल में आएंगे, जो दोनों में कॉमन होंगे। जैसे कि 60 का डबल कर दो, 120 इधर भी आएगा, 120 इधर भी आएगा, राइट, ठीक, 180 इधर भी आएगा, 180 इधर भी आएगा। तो ऐसे कॉमन वाले तो बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे आएंगे। लेकिन इन सारे कॉमन में सबसे लीस्ट, सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा नंबर है 60, और इसीलिए इसी को कहते हैं LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये HCF और LCM का कॉन्सेप्ट तो जान गए सर, इसे निकालते कैसे हैं, इसे
पता कैसे करते हैं किसी दो नंबर का HCF कैसा होता है? अब ये इतना सारा तो हम लोग तामझाम नहीं कर सकते ना, सॉल्व कैसे करना है। तो भाई HCF और LCM को सॉल्व करने का तरीका तो आप लोगों ने पहले से सीख रखा होगा छोटे क्लासेस में, राइट? लेकिन फिर भी अभी बता दिया जाता है। चलो ठीक है, अगर 12 और 15 का हमें HCF निकालना है तो कैसे निकालते हैं? पहले 12 का फैक्टर निकालिए, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, है ना, और 3 1 जा 3। तो 12 को लिखेंगे हम लोग, 12 को, अच्छा 12 का भी कर देते हैं, 15 का भी कर देते हैं। ये रहा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अच्छा जी, तो 12 को लिख देंगे आप 2 इंटू 2 इंटू 3, और 15 को लिख देंगे आप 3 इंटू 5। ये रहा 3 इंटू 5। भाई अब यहाँ पे कॉमन हम लोग क्या करेंगे? कॉमन। तो HCF निकालने का क्या तरीका है भाई? आप जो नंबर्स गिवन है आपको, जिसका आपको HCF निकालना है, इस तरीके से उसको प्राइम फैक्टराइज कर दो और फिर चेक करो बस कॉमन कौन सा है। कॉमन है 3, तो बस लिख दो भाई HCF इक्वल्स टू 3। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, आगे क्वेश्चंस में हम लोग करेंगे काफी सारे। अब इसी तरीके से LCM में क्या करते हैं? वही सेम काम करेंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ओके, उसके बाद 15 को देख लो भाई, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ओके, तो LCM निकालने के लिए क्या करते हैं भाई? LCM निकालने के लिए भी बिल्कुल ऐसे ही सेम लिख दो। पहले 2 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 को क्या करेंगे? 3 इंटू 5। जो कॉमन है वही यहाँ पे भी लिखेंगे, यहाँ पे भी जो कॉमन है उसके बदले 1 लिखेंगे। जैसे यहाँ पे कॉमन था ना 3, तो उसके बदले 1 लिख दिया 3, तो यहाँ का तो मामला यहीं पे खत्म। लेकिन LCM के केस में मामला यहीं पे खत्म नहीं होगा। क्यों सर? क्योंकि आगे जो कॉमन नहीं है भाई, कौन कौन सा कॉमन नहीं है? ये 2 कॉमन नहीं है, ये 2 कॉमन नहीं है, फिर ये 5 भी कॉमन नहीं है। जो कॉमन नहीं होता है ना, यहां उससे भी लिखना होता है। पहले जो कॉमन है उसके बदले तो एक दफा लिख दो, अब जो कॉमन नहीं है ना उसे भी लिखो यहां पर। ठीक है भाई, लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, 60 जो आ रहा था वही आना चाहिए। चलिए देखिए, 5 2 जा 10, ये रहा 5, अरे लिख दे बाबा साफ। हाँ, तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा 60। आ गया LCM वही सेम जो हम लोगों ने निकाला था। तो LCM और HCF निकालने का तो यही तरीका है। अब हम लोग आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और पहला एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो हमें एक्सप्रेस करना है इन सबको प्राइम फैक्टर्स के। एकदम बच्चा वाला काम भैया, एकदम नुन्नू वाला काम, छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा क्वेश्चन। जैसे सबसे पहला है 140। अच्छा जी, तो 140 को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। 2 7 जा 0, 2 35, उसके बाद ये हो जाएगा 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो हम 140 को इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 एंड दैट्स इट। चलिए, पहला हो गया, ठीक, फर्स्ट हो गया। सेकंड करते हैं। सेकंड में क्या है? 156। ओके, ये रहा सेकंड पार्ट। क्या है? 156। ये रहा, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर से 2 से कैंसिल आउट होगा। 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18। ओके, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद 3 से कैंसिल आउट होगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 13 1 जा 13। चलिए, तो ये 156 भी हो गया। ओके, तीसरा करते हैं। ओके, तो थर्ड वाला क्या है भाई? थर्ड वाला है 3 8 2 5। ओके, इसके फैक्टर्स निकालिए। अच्छा, इसका लिख दे भाई, इसका क्या होगा? 156 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अच्छा, इसको पावर्स के एक्सपोनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे 2 दो दफा है तो 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, राइट। अच्छा, तो थर्ड वाला क्या है भाई? 3 8 2 5। अच्छा, तो क्या ये 3 से 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। 3 से चेक कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3, हाँ 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15।
अच्छा जी, फिर आगे क्या है? फिर आगे 3 से होगा क्या? हाँ जी 3 से होगा। 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अच्छा अब 5 से कर देते हैं। 5 8 ज़ा 40, 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25। फिर से 5 से होगा, 5 1 ज़ा 5 और 5 7 ज़ा 35 और फिर 17 1 ज़ा 17। अच्छा तो ये आ गया 3 8 2 5 इक्वल्स टू 3 इंटू 3, ओके 5 इंटू 5, ओके ये भी कर देते हैं भाई। उसके बाद इंटू 17, इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 इंटू 17। अच्छा फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया। फोर्थ वाले का क्या करना है? 5 0 0 5। अच्छा जी चलो यहां पे करते हैं इसे। ओके तो ये फोर्थ वाला इधर कर लेते हैं, मिक्स ना हो। ओके हाँ 5 0 0 5, ये रहा 5 0 0 5। ओके 5 0 0 5 क्या होगा भाई? पहले तो सबसे पहले 2 और 3 से तो कटने से रहा, 5 से कर देते हैं। ओके 5 1 ज़ा 5 0 0 5 1 ज़ा 5। ओके उसके बाद अब ये किससे कैंसिल आउट होगा? किससे कैंसिल आउट होगा? किससे कैंसिल आउट होगा? किससे कैंसिल आउट होगा? हाँ यार किससे कैंसिल आउट होगा? चलो एक काम करते हैं, 7 से करके देखते हैं। ओके 1 0 0 1 डिवाइडेड बाई 7, 7 1 ज़ा 7 बचा, ओ 7 1 ज़ा 7 बचा 3, 7 4 ज़ा 28, ओ बेटे 7 3 ज़ा 21। हाँ 7 से तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक कितना बचा? 143। चलो यहाँ पे 143 लिख देते हैं। अब क्या इसके बाद क्या? इसके बाद ये 11 से कैंसिल आउट होगा सर। ये रहा 11 1 ज़ा 11 और 11 3 ज़ा 33 और 13 1 ज़ा 13। तो 5 0 0 5 को हम लिखेंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ओके फिर ये लास्ट वाला बच गया 7 4 2 9। ओके इस लास्ट वाले को ना इधर ही कर डालते हैं। ओके 11th वाला लास्ट वाला है, कहाँ पे करें कहाँ पे करें? चलो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं 7 4 2 9। अच्छा जी 7 4 2 9। ओके ये रहा 7 4 2 9। प्राइम फैक्टराइज करें जरा भाई इसका, क्या होगा? कौन से नंबर से कैंसिल आउट होगा? तो क्या 7 से कैंसिल आउट होगा क्या? चेक करते हैं। 7 से कैंसिल आउट होगा क्या? 7 1 ज़ा 7, 0 डाल के 7 5 ज़ा 35 बचा 7, नहीं 7 से तो कैंसिल आउट नहीं होगा। 13 से कैंसिल आउट होगा क्या? चलो चेक कर लेते हैं 13 से कैंसिल आउट होगा क्या? 7 4 2 9 डिवाइडेड बाई 13, नहीं 13 से भी नहीं होगा। 17 से चेक कर लेते हैं, हाँ 17 से होगा। ओके 17 से कैंसिल आउट होगा 437 टाइम्स, बढ़िया। अब 17 के बाद 19 से कैंसिल आउट होगा, 19 से कैंसिल आउट होगा कितने टाइम्स? 23 टाइम्स। 19 2 ज़ा 38, हाँ 23 टाइम्स। ओके और ये बन गया 23 1 ज़ा 23, यस। तो 7 4 2 9 ये होगा 17 इंटू 19 इंटू 23। अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों का हो गया कंप्लीट। ठीक है क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों का हो गया कंप्लीट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।